बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूवर, जब से शाम के हालात बदले हैं तो बहुत सारे मुसलमानों का दुख दर्द रखने वाले एंकर हजरात और बहुत सारे उलमा कराम जो कि अहादीस की मालूमात भी रखते हैं और दीन के बारे में भी बहुत सारी बातों का इदराक और कुर्ब क़यामत की अलामात का इदराक भी रखते हैं, तो बहुत सारे लोग कन्फर्म करके ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठे हुए कि इमाम मेहदी के ज़हूर के मुतल्लक बहुत सारी ख़बरें हैं जो गर्दिश हो रही हैं और जाजूज माजूज के ख़ुरूज की बात भी हो रही है और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की बात भी हो रही है कि अब आए और चंद हफ़्तों के बाद आए। तो हम अहादीस की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि अहादीस के तनाजुर में देखें और मालूम करें कि क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब क़ुर्ब क़यामत वाला, यानी जब ये फेस बनना है तब की बात आप कर रहे हैं, जब इमाम मेहदी ने आना है और सैयदना ईसा का नुज़ूल मुबारक होना है माफ़ कीजिएगा, जाजूज और माजूज का जो ख़ुरूज होना है, तो वो सब नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि ईसाई और मुसलमान मिलकर एक बहुत बड़ी ताकत से जंग लड़ेंगे। ये जंग कामयाबी से वो जीत जाएंगे, माल गनीमत भी बहुत हासिल करेंगे और वो ये जंग सलामती के साथ इस जंग से निकल आएंगे। आपने रूमियों का जिक्र फरमाया, यानी रूमी और मुसलमान, तो रूमियों से मुराद ईसाई हैं। फिर वो एक ऐसी वादी में उतरेंगे जहाँ पहाड़ होंगे, तो वहाँ पर ये अपने अपने झंडे गाड़ेंगे। फिर वहाँ कोई बैठे बैठे ईसाई सलीब को बुलंद करेगा और कहेगा कि आज सलीब सरबुलंद हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस बात पर मुसलमानों को तैश आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और वहीं पर बैठे बैठे उन्हीं मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान एक लड़ाई छिड़ जाएगी और ये लड़ाई शाम का जो शहर है हलब, उस इलाके में होगी। इसके अलावा एक और इलाके का नाम भी है। हदीस काफ़ी डिटेल के साथ है। तो इतनी खूनरेज़ी बढ़ेगी, इतनी ये खूनरेज़ जंग होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे हुए तो 99 काम आ जाएंगे, शहीद हो जाएंगे और एक बचेगा। तो ये अब बात है कि क्या वाकई ये दज्जाल के आने के जो हालात हैं, जो हमारे एंकर हजरात बता रहे हैं, वो बन रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग यानी मुसलमान जंग के बाद माल गनीमत की तकसीम में मुतवज्जो होंगे, ये ईसाइयों से जंग जीत जाएंगे और उस वक्त उनको कोई आकर ये ख़बर देगा कि तुम यहाँ गनीमत बांट रहे हो, तुम माल समेट रहे हो, ज़रा अपने घर बार की ख़बर लो, देखो अपने बीवी बच्चों की ख़बर लो, तुम्हारे घरों में दज्जाल आ चुका है। ये घबरा कर फ़ौरन मुतवज्जो हो जाएंगे और ये 10 घुड़सवारों को ख़बर लेने के लिए भेजेंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं आज भी उन घुड़सवारों के नाम भी जानता हूँ, उनके बापों के नाम भी जानता हूँ और उन 10 घोड़ों की रंगत को भी मैं जानता हूँ। तो मुहतरम व्यूअर्स, ये हदीस हमें ये बताती है कि जब दज्जाल के आने की कैफियत होगी, वो वाला माहौल, वो सीन क्रिएट होगा, तो ये इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बाकी नहीं बचेगी। ये मवासलात के निज़ाम ख़त्म हो चुके होंगे तकरीबन। ये मोबाइल, ये टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सोशल मीडिया बाकी नहीं होगा, ये बर्क़ रफ्तार जहाज़ और ट्रेनें बाकी नहीं होंगी। ये सब कुछ जाम हो चुका होगा। चुनाचे वो घोड़सवारों पर जाएंगे, जो घोड़सवार हैं, शहसवार हैं, वो अपने घोड़ों पर जाएंगे जिनकी रंगत भी प्यारे नबी को मालूम है और जाने वाले शहसवारों के नाम और उनके बापों के नाम तक भी मालूम है। आपने ये भी फरमाया कि ये बेहतरीन लोगों में से होंगे। फिर एक और हदीस हमें मिलती है कि मुसलमान तुर्की में कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। और ये फ़तह कैसे करेंगे? जी हाँ, ये बग़ैर जंग के फ़तह करेंगे। कोई खूनरेज़ी, कोई एटम बम को नहीं चलेगा, कोई टैंक तोपें नहीं चलेंगी। इसमें बस तकबीर और तहरीर यानी अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी जाएगी और उसी से पूरे का पूरा शहर फ़तह हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये शहर तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास है, तुर्किया की हुकूमत के पास है। अभी तो ये मुसलमानों के हाथों से निकलेगा, तो फिर ये मुसलमान एक तरफ मुतवज्जो होंगे, फिर वो हालात पेश आएंगे। फ़िलहाल अल्लाह ना करे ऐसे हालात नहीं हैं। ये जो हालात बने हैं, ये सोची समझी स्कीम के मुताबिक इसराइल को ग्रेटर करने के लिए बने हैं। ये शिया और सुन्नी को आगे रख कर उनमें फसादात करवाए गए हैं और अब ग्रेटर इसराइल बनने के लिए जा रहा है।
اور ایک اور حدیث میں جو کہ موطا امام مالک میں بھی موجود ہے اور شاید صحیح بخاری میں بھی، کہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات تو ایک نہ ایک دن وہ بننے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، مگر حدیث پڑھ کر جو دل دکھتا ہے، جو دل پریشان ہوتا ہے، جو دل اداس ہوتا ہے، جو دل کی کیفیت ہے، وہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مدینہ جو آج کل پربہار ہے یہ غیر آباد ہو جائے گا۔ یہ مدینہ جو ہمارے دلوں کو ایمان کی تازگی فراہم کرتا ہے، ہمارے دل اس مدینے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں یہ ویران ہو جائے گا، لوگ اسے چھوڑ جائیں گے، بیت المقدس کی آبادی بڑھ جائے گی اور یہ بہت بڑا شہر بن جائے گا اور لوگ ادھر کا رخ کریں گے۔ خراب یثرب یعنی مدینے کی آبادی ختم ہو جائے گی اور یثرب کی آبادی ختم ہو جائے گی اور بیت المقدس کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ بہت بڑا شہر بن جائے گا۔ اور دل دہلا دینے والے اور یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے کہ مدینے میں ایک بھی شخص باقی نہیں رہے گا، پورے مدینے میں سناٹا ہوگا، وہاں کوئی رہائشی نہیں ہوگا۔ یہ پیشین گوئیاں رسول اللہ کی ہوئی ہیں۔ جو بھی ہونا ہے وہ میرے رب کی منشا، میرے رب کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی ہونا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو مسجد نبی میں جب کوئی انسان نہیں رہے گا تو مسجد میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر درندے آ جائیں گے، بھیڑیا بھی آ جائے گا، شیر بھی آ جائے گا اور باقی درندے بھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے پیارے رسول، مدینے کے یہ پربہار باغ، یہ برکتوں والے باغ، یہ فروٹ، یہ سب کون کھائے گا؟ آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ پرندے آ کر کھائیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ پرندے آ کر کھائیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو کاروبار میسر نہیں ہوگا، کوئی معیشت نہیں ہوگی، کوئی ایسے بلڈنگیں ان کی نہیں بن رہی ہوں گی، سب کچھ وہاں ہوگا، لیکن مسجد نبوی میں لوگ نہیں ہوں گے، وہ مدینے کو چھوڑ کر بیت المقدس جا چکے ہوں گے۔ وہی مسلمانوں کا دارالحکومت، دارالخلافہ بن چکا ہوگا۔ اور اگر ان سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو دیکھیں تو آپ آج غور کریں کہ ابھی دور دور تک ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مدینہ آباد ہے، ہمارے دل میں بھی آباد ہے، ہماری دھڑکنوں میں آباد ہے، ہم اس مدینے کے ساتھ جیتے ہیں، اس مکہ کے ساتھ ہمارا پیار، محبت اور انسیت ہے، وہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور اللہ کرے کہ یہ رہے، ہمارا دل اس مدینے کے ساتھ، اس مکے کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تو ایسے حالات کوئی منٹوں میں نہیں بن جاتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طویل مدتی پلاننگ اور سکیم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ایسے کاموں میں کتنی صدیاں لگنی ہیں یا لگتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم کو جنگ کے سایوں سے محفوظ رکھے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن عطا کرے، اور مسلمانوں کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور مسلمانوں کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اسلام کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کرے۔ آمین۔